नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संसार भक्ति सागर चैनल में। दोस्तों 19 मार्च 2025 को है रंगमंच की और दोस्तों ये रंग पंचमी के दिन किया जाता है गन्ने के रस वाला उपाय। और ये उपाय सिर्फ और सिर्फ रंग पंचमी के दिन ही किया जाता है। साल में सिर्फ एक बार किया जाता है और इस उपाय को करने से दोस्तों आपके घर में जितनी भी पैसों से जुड़ी हुई समस्या होती है, धन से जुड़ी हुई समस्या होती है, वो दूर होती है। सीधी सी बात है कि गन्ने के रस वाले उपाय को रंग पंचमी के दिन ही करने से आप लखपति भी बन सकते हो, करोड़पति भी बन सकते हो। अगर आप पूरी मेहनत के साथ इस उपाय को यहाँ पर कर लेते हो तो ना ये उपाय करने से आपकी ज़रूरत जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी। घर का कोई भी एक बड़ा मुख्य सदस्य भी इस उपाय को करता है तो उसके बाद इस उपाय को करने का फल आपको शुरू से ही मिलता जाता है। और ये जो उपाय है ये सिर्फ़ और सिर्फ रंग पंचमी के दिन ही किया जाता है, वो भी अपने घर के अंदर ही किया जाता है। कहीं आपको बाहर जाने की इस उपाय में ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आइए जानते हैं कि रंग पंचमी पर 19 मार्च के दिन आप लोगों को गन्ने के रस वाला उपाय कैसे करना है और कैसे अपने घर में जो भी धन से जुड़ी हुई ही समस्या है आपको उससे छुटकारा पाना है। सीधी सी बात है, लखपति या करोड़पति बनने वाले ये उपाय हैं, पर मेहनत आपको खुद ही यहाँ पर करनी पड़ेगी। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखिए। तो देखिए, इस वाले उपाय में सबसे ज़रूरी अगर कोई चीज़ है वो है गन्ने का रस। और इस वक्त कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमें गन्ने का रस नहीं मिल रहा है, क्योंकि गर्मियों आ चुकी है और जगह जगह आप लोगों को जो है गन्ने का रस देखने के लिए मिल रहा है। पर देखो, उपाय सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है और आसान पर कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को इस उपाय को करते समय यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखो, जैसे कि सुबह में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि गन्ने का रस, जो कि अभी इस समय आपको कहीं पर भी कोई भी गन्ने का रस निकालने वाला आराम से निकाल के दे देगा। गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है तो हर जगह गन्ने के ठेले लगे होते हैं और मशीन भी होती है, यहाँ पर लग चुकी है। आपको इस समय आराम से गन्ने का रस मिल जाएगा, जिसे आप कहीं भी कहते हो गन्ने का जूस होता है। तो इस उपाय में आपको करना क्या है, अब हम जान लेते हैं कि देखो, 19 मार्च के दिन रंग पंचमी का दिन रहेगा। इस दिन सुबह सुबह आप लोगों को ये वाला उपाय करना है और दोपहर के समय कर सकते हो, पर शाम होने से पहले आपको ये वाला उपाय कर लेना है। दिन रहते रहते आपको ये वाला उपाय करना है और उपाय करने का सबसे सही और समय रहेगा वो सुबह का समय रहेगा। सुबह स्नान करके आप लोग अपना उपाय कर लेना। बाकी अगर लेट भी हो जाओ तो दोपहर के समय तक 12-1 बजे तक आप लोग ये वाले उपाय को कर लेना। अब हम जानते हैं कि इस उपाय को करना किसको है। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं, उन बड़ी माताएं बहनों में से कोई एक माता बहनें इस उपाय को यहाँ पर करेंगी तो उससे पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। उससे के घर में जो भी मतलब पैसा भी नहीं है आ रहा तो आना शुरू हो जाएगा। खुद का मकान नहीं होगा तो खुद की कोई चीज़ नहीं होगी, पैसों की समस्या होगी, वो सारी चीज़ें आपकी दूर हो जाएगी और आपके साथ सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। पैसा धन आपके घर में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं उनमें से सिर्फ एक माता बहन जो अपने ही घर में रहकर ये वाले उपाय को यहाँ पर करना है। और ये वाला जो उपाय है इसको करने के लिए आपके घर में तुलसी का क्यारा तुलसी का पौधा होना चाहिए, क्योंकि ये जो उपाय है ये तुलसी के पौधे के अंदर ही होगा। इतनी बात आप लोग समझें। तो हम आपको लोगों को बताते हैं कि आपको जूस कैसे निकलवा कर लाना है। निकालने में यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, थोड़ा ध्यान देना है। तो देखो, ये जो उपाय है ये आपको रंग पंचमी के दिन करना है। ये बात आप लोग
समझ लो। इसके अलावा और कहीं नहीं करना है। इसके अलावा अब गन्ने का रस आपको कैसे निकलवा कर लाना है, तो सबसे पहले सुनो तो देखो। इस उपाय को आपको ताज़ा गन्ने का जूस होगा, ताज़ा गन्ने का जो रस होगा वो निकलवा कर लेके आना है। ऐसा नहीं कि एक दिन पुराना हो, 1-1.5 दिन पुराना हो। वो दिन पुराना हो तो ताज़ा गन्ने का जूस निकलवा कर लाना है। आपको ताज़ा मिल भी जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि उस दिन मतलब गन्ने का जूस नहीं मिलेगा या मतलब नहीं मिलेगा, तो पहले निकलवा कर रख लीजिए या गन्ने अपने घर पर लेकर आ जाइए और अपनी जुगाड़ से उसमें गन्ने का रस निकलवा लीजिए। उतना गन्ने का रस अगर आपको मिल जाए तो आप उपाय कर सकते हो, पर ताज़ा गन्ने का रस होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे ही सभी लोग रंग पंचमी के दिन का रस ताज़ा मिल जाएगा, उसी दिन है। सुबह सुबह जैसे आपको उपाय करना है तो सुबह ही आप लोग किसी दुकान पर जाकर ले सकते हैं। दोपहर में करना है तो दोपहर के समय से पहले, जब भी आप लोग उपाय करने वाले हो उससे कुछ समय पहले किसी भी गन्ने के ठेले पर जाना, जहाँ पर गन्ने की मशीन रखी हुई है, जहाँ पर गन्ने का जूस या रस निकल रहा हो, वहाँ पर आपको चले जाना है। और वहाँ पर जाने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। देखो, आपको गन्ने का रस निकलवा लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उससे बोलिएगा जब वो गन्ना मशीन के अंदर डाले तो उसमें नींबू मतलब पुदीना वगैरह कुछ भी ना डाले। एक गन्ना ले और गन्ने को जो है निचोड़ कर उसमें गन्ने का रस जो है वो निकाल दे, आपको निकाल कर दे दे। सिर्फ इतना आपको उससे कहना है। आपको वो थोड़े बहुत ज़्यादा पैसे भी लेगा तो उसको दे दीजिएगा। अन्यथा जितना वो आप गन्ने का रस देता है, भले आधा गिलास भी देता है, तो भी आप ले लीजिए। जितने वो पैसे लेता है उतने आप उसको दे दीजिए। पर इस गन्ने के रस के अंदर ना तो आप लोग पुदीना मिलवाना और ना ही नींबू मिलवाना, कुछ नहीं मिलवाना है। सादा निकलवा कर अपना गन्ने का जूस अपने गिलास में या पन्नी में जैसे भी लाना चाहते हो वो लेकर आपको सीधा अपने घर पर यहाँ पर आ जाना है। तो इतनी बात आप लोग समझ लीजिए कि गन्ने का रस आप लोगों को थोड़ा सोच समझ कर ध्यान से निकलवा कर लाना है, क्योंकि ये जो गन्ने का रस है ये पीने वाला रस या हम लोग नहीं निकलवा कर आ रहे हैं, ये हम आप लोगों को निकलवा कर ले आए हैं। हमें इसमें थोड़े अपने सामने ही रहकर उसे गन्ने का जूस जो है गन्ने का रस निकलवा कर लेकर आना है। तो इतनी बात आप लोग समझ ही गए होंगे। हमें गन्ने के रस के अंदर कुछ नहीं डलवाना है। सादा नॉर्मल जो गन्ने का रस निकलेगा सिर्फ हमें वही लेकर जाना है। उसके अंदर बर्फ़ वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। भले आधा गिलास हमें गन्ने का रस मिल जाए, बस उतना ही लेकर आना है। अब जैसे ही आप अपने घर पर आते हो गन्ने का रस लेकर, गन्ने का जूस लेकर, तो आप लोग अपने घर में किसी भी एक छोटे से गिलास में या जिसे गिलासिया कहते हैं उसमें डाल लो। कोई भी छोटी सी कटोरी हो उसमें रख लीजिए, क्योंकि ये आपको पन्नी में देगा या गिलास में देगा। आप लोगों को निकाल कर अपने किसी भी पात्र के अंदर छोटी सी कटोरी या छोटे से गिलास के अंदर इस गन्ने के रस को भर लीजिए। अब गन्ने के रस को भरने के बाद आपको घर में जो भी उपाय करने वाला हो, अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये उपाय करने वाला वही गन्ने के रस को निकाल कर लेकर आएगा। आपके घर में कोई भी और सदस्य हो जो कि बाहर जाकर गन्ने का रस लेकर आ सके और आप उसे बेच सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप उपाय कर रहे हो तो माताएं बहनें आप उपाय कर रही हैं तो वही गन्ने का रस लेकर आएंगी बाज़ार से। यहाँ तो गन्ने का रस आपके घर का कोई भी सदस्य बाज़ार जाकर गन्ने का रस लेकर आ सकता है और फिर आप अपने घर पर उस गन्ने के रस ये वाला उपाय कर सकते हैं। बस ये हम आपको बातें बताई हैं। गन्ने का रस निकालने समय उन बातों का ध्यान रखिएगा।
तब जैसे ही आप लोग अपने घर पर पहुंचते हो तो उस गन्ने के रस को निकलवा कर आप लोग जो है अपने घर किसी भी पात्र में रख लीजिए, छोटी सी कटोरी में रख लीजिए। और उपाय को करने के लिए जो आपके घर में तुलसी का क्यारा आ रहा है, आपको उसे उठाना नहीं है, छूना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। मात्र आपको क्या करना है, उस तुलसी के क्यारे को उठाकर, मतलब तुलसी के क्यारे के पास में आप लोगों को अपने जो गन्ने का रस इस पात्र के अंदर आप लोगों ने अभी गन्ने का रस भरा हुआ है, इस गन्ने के रस को लेकर आप लोगों को तुलसी के क्यारे के पास में यहाँ पर आ जाना है। सिर्फ उस व्यक्ति को, उस माता बहन को जो कि उपाय यहाँ पर करने वाली हैं, तो उस रस को लेकर अपने घर के तुलसी के क्यारे के पास में आ जाइए। चाहे आपको तुलसी का क्यारा गमले में लगा हो, चाहे आपको तुलसी का क्यारा ज़मीन पर रखा हुआ हो या बना हुआ हो, आपको तुलसी के क्यारे के पास में, तुलसी के पौधे के पास में आपको गन्ने के रस को लेकर आ जाना है। इसके अलावा हमें कुछ और भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, सिर्फ गन्ने का रस ही है आपको लेकर आना है। बस ध्यान रखना कि प्लास्टिक गिलास आपको देखा गन्ने के रस वाला, इसमें नहीं भरना है, या आपको ये गन्ने का रस आपको अपने घर की जो छोटी सी कटोरी है, छोटा सा गिलास है, उसके अंदर गन्ने का रस भर कर लेकर जाना है। फिर आपको उपाय करना है। इस उपाय को आपको अपने घर के अंदर ही जो तुलसी का क्यारा है, वहाँ तुलसी मैया है, तुलसी का पौधा है, वहाँ पर करना है, कहीं बाहर जाकर नहीं करना है। इस बात का भी ध्यान रखिए कि जैसे ही आप लोग तुलसी के पौधे के पास जाते हैं, तो यहाँ पर आने के बाद अब आपको करना क्या है, माताएं बहनें, आप यहाँ से थोड़ा ध्यान से सुन और समझिए। आप चाहे खड़े होकर करें ये उपाय, चाहे बैठकर करें, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, अपने उल्टे हाथ में तो पकड़ा है अपने गन्ने का रस का जो पात्र है, अपने उल्टे हाथ में गन्ने के रस को पकड़कर अपने सीधे हाथ की हथेली को पूरा खोल ले। सीधे हाथ की हथेली की में आपको थोड़ा सा गन्ने का रस अपना डालना है। थोड़ी सी सीधे हाथ की हथेली की जो होगी उसके अंदर अपने उल्टे हाथ के गन्ने का रस रखा हुआ है, उसमें थोड़ा सा गन्ने का रस यहाँ पर आपको अपने सीधे हाथ में लेना है और आंखें बंद करके अपना नाम और गोत्र बोलकर, जो कि माताएं बहनें उपाय को कर रही हैं उनको अपना नाम गोत्र बोलना है। उसके बाद घर का जो भी गोत्र है, परिवार का जो भी गोत्र है वो बोलना है। मुख से ही आप बोल सकते हैं, मन में भी बोल सकते हैं। चीज़ें बोलकर आपको इस गन्ने के रस को तुलसी के क्यारे में यहाँ पर छोड़ देना है, मतलब अपनी सीधे हाथ की हथेली से ही आपको छोड़ना है। अब ऐसा नहीं, इस गन्ने के रस को आप तुलसी के पत्ते के ऊपर छोड़ देना, तुलसी के ऊपर नहीं छोड़ना है। तुलसी जी के क्यारे की जो मिट्टी होगी उस मिट्टी में आपको इस गन्ने के रस को यहाँ पर समर्पित करते जाना है। तो पहली बार अपने कर लिया, थोड़ा सा गन्ने का रस सीधे हाथ के अपना नाम और गोत्र बोलकर तुलसी के क्यारे में छोड़ दिया। उसके बाद में दूसरी बारी में भी आपको क्या करना है, थोड़ा सा गन्ने का रस आप वापस लेना है, अपने सीधे हाथ में अपना नाम और अपना गोत्र बोलना है और तुलसी के क्यारे में छोड़ देना है। हम वापस से बोल रहे हैं, आपको तुलसी के पत्ते के ऊपर नहीं छोड़ना है, तुलसी के क्यारे में मिट्टी के ऊपर ही छोड़ना है। दूसरी बार भी हम आपको काम बताया तो आपने दूसरी बार भी कर लिया उसी प्रकार से, मतलब थोड़ा सा आपको सीधे हाथ की अंजलि में मात्र का रस लेना है और गोत्र बोलकर छोड़ना है। उसी प्रकार से आपको 7वीं बार आप गन्ने का रस लेकर अपना नाम और गोत्र बोलकर तुलसी के क्यारे में छोड़ देते हैं। उसके बाद में भगवान से प्रार्थना करना है कि आपकी जो मनोकामना होगी, धन से जुड़ी हुई, आपके घर में परेशानी चल रही है, जिस चीज़ के लिए भी आप परेशान हो, पैसों के लिए या पैसा आ रहा है रुक नहीं रहा, धन की भी बहुत समस्या है, लखपति बनना चाहते हो, करोड़पति बनना चाहते हो, जो भी आपकी प्रार्थना है वो भगवान को बोल दीजिए।
आपके 1 महीने के अंदर जो मनोकामना होगी वो ज़रूर पूर्ण होगी, पूर्ण होगी, पूर्ण होगी।